मारवाड़ बुलेटिन के सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के मुख्य समाचार। जोधपुर में नाराज जाट कहीं बसपा प्रत्याशी मुकुल चौधरी का साथ ना दे बैठे। चिंता में कांग्रेस के चाणक्य माने जाने वाले अशोक गहलोत ने बिछाई बिसात। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का विवादित बयान, कहा मुसलमान अगर वोट नहीं देते हैं तो मुझसे नौकरी नहीं मांगे। बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी का नया पैतरा। जाट नेता ने कहा सेना के शौर्य की गाथा अब बंद हो और इस पर वोट नहीं मांगे वरना सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अब समाचार विस्तार से। आज सभी की नजरें जोधपुर संसदीय सीट पर है। यहां पर यूं तो कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत व भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन 1.25 लाख जाटों वाले इस संसदीय क्षेत्र में बसपा की मुकुल चौधरी भी प्रत्याशी है। हालांकि बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी की बीवी मुकुल का वजूद जोधपुर में नजर नहीं आता है, लेकिन रालोपा के हनुमान बेनीवाल जिस तरह से जाटों को एकजुट करने में लगे हैं, ऐसे में ये एकता जोधपुर में कोई गुल ना खिला दे, ये खतरा तो निरंतर ही बना हुआ है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिग्गज जाट नेता परशुराम मदेरणा की पोती दिव्या मदेरणा को अपने बेटे वैभव गहलोत के नामांकन भरवाने की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं दिव्या कई गांवों में जाकर वैभव के लिए प्रचार भी करती नजर आ रही है। बावजूद इसके जाटों का मूड कैसा रहता है यह भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। इस तरह जोधपुर में माली, राजपूत व जाटों के बीच टक्कर भी मानी जा रही है, लेकिन दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान ही नहीं देश की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। उन्होंने गत दिनों जोधपुर में डेरा डालते हुए यहाँ के जाट नेताओं से अलग अलग बैठकें की है। नाराज ब्राह्मणों को मनाने के लिए दिग्गज ब्राह्मण नेता बीडी कल्ला ब्राह्मण बाहुल्य गलियों में घूमे। राजपूतों को भी रिझाने के लिए राजघराने की पूर्व सांसद चंद्रेश कुमारी व बाड़मेर के प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह जगह जगह घूमे, तो जाटों को रिझाने का जिम्मा मंत्री हरीश चौधरी व दिव्या मदेरणा ने संभाल रखा है। इसी तरह जोधपुर में वैष्णवी समाज के 2 लाख मतदाता है, उन्हें रिझाने का काम लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई व लोहावट विधायक कृष्णाराम को जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह मुस्लिम वोटों के लिए शहर में शहीद अंसारी व पोखरण विधायक साले मोहम्मद को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सहारा नजर आ रहा है। गत चुनाव में मोदी लहर में गजेंद्र सिंह शेखावत 4 लाख से अधिक मतों से जीते थे, लेकिन इस तरह की मोदी लहर फिलहाल जोधपुर में नजर नहीं आ रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी सरकार में केंद्रीय मंत्री व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी ने शुक्रवार को सुल्तानपुर में एक चुनावी सभा में मुस्लिम मतदाताओं को चेताया है और कहा है कि अगर वो हमें वोट नहीं देते हैं तो मैं भी उन्हें नौकरी नहीं दे सकूंगी। श्रीमती गांधी ने कहा कि नौकरी देना व वोट देना एक तरह की डील जैसा ही है। जो मुस्लिम वोट नहीं देगा उसे नौकरी व रोजगार की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। हमारा आपका संबंध केवल तालमेल पर ही आधारित है। इतना ही नहीं, मेनका गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम महात्मा गांधी के बच्चे नहीं हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप असहयोग करते रहें और मैं सहयोग करती रहूं। उन्होंने कहा कि आप पीलीभीत वासियों से पूछ लीजिए मेरा काम कैसा है और कैसा काम वहाँ करती रही हूँ। अब आपको तय करना है कि मुझे वोट देना है या नहीं। मेनका गांधी के इस बयान पर गांधी परिवार के ही बड़े नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दर्ज करते हुए इसे मुस्लिमों का एक तरह से पूरा अपमान करार दिया है। बाड़मेर जैसलमेर से नामांकन खारिज होने के बाद कोर्ट पहुंचे बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी की याचिका पर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर पूछा है कि आयोग 16 अप्रैल तक ये फैसला दे कि चौधरी बाड़मेर
में चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। अब चौधरी बीकानेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल बताई जाती है। वे बीकानेर से नामांकन भरने के लिए ही चुनाव आयोग से एक सर्टिफिकेट चाहते हैं। आपको बता दें कि पंकज चौधरी का नामांकन बाड़मेर से खारिज हो गया था, उसके बाद वे हाईकोर्ट पहुंचे थे। इधर सेना के शौर्य पर राजनीति को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने सर्जिकल स्ट्राइक को चुनावी मुद्दा बनाने पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और कहा है कि इसे प्रचार के रूप में बंद कर देना चाहिए, वरना हम लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।